फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज है और आप सबका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्रिएटर में स्वागत है। आज मैं आपको 10th क्लास का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो टॉपिक एनसीईआरटी के बुक्स में अवेलेबल नहीं है, बट इनके क्वेश्चंस बोर्ड एंड प्री बोर्ड्स में आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक्स। तो पहला टॉपिक है हाउ टू सेलेक्ट नंबर इन एपी। इसका क्या मतलब है कि हमें एपी में कैसे नंबर को सिलेक्ट करना चाहिए या कैसे करते हैं। ठीक है, क्या बेस होता है वो इसमें मैं समझाऊंगा। फिर सेकंड टॉपिक है व्हाट इज अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जिसको हम एएम भी कहते हैं। और फिर इन दोनों टॉपिक्स के बेस पे कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा हाउ टू सिलेक्ट नंबर इन एपी। तो हमें कुछ नंबर अगर एपी में सिलेक्ट करने हो तो कैसे करते हैं। तो देखिए, अगर आपको 3 नंबर एपी में सिलेक्ट करने हो तो वो पहला नंबर होते हैं ए माइनस डी, सेकेंड नंबर होता है हमारा ए और थर्ड नंबर होता है हमारा ए प्लस डी। और इस केस में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है डी का। अगर आपको 4 नंबर एपी में कंसिडर करने हो तो पहला नंबर होगा हमारा ए माइनस थ्री डी, फिर सेकेंड नंबर होगा हमारा ए माइनस डी, थर्ड नंबर होगा हमारा ए प्लस डी एंड फोर्थ नंबर होगा हमारा ए प्लस थ्री डी। और इस केस में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है 2D का। अगर आपको 5 नंबर कंसिडर करने हो एपी में तो पहला नंबर होगा हमारा ए माइनस टू डी, सेकेंड नंबर होगा हमारा ए माइनस डी, थर्ड नंबर होगा हमारा ए, फोर्थ नंबर होगा हमारा ए प्लस डी एंड फिफ्थ नंबर होगा हमारा ए प्लस टू डी। अगर आपको 6 नंबर कंसिडर करने हो एपी में तो पहला नंबर होगा हमारा ए माइनस फाइव डी, सेकेंड नंबर होगा हमारा ए माइनस थ्री डी, थर्ड नंबर होगा हमारा ए माइनस डी, फोर्थ नंबर होगा हमारा ए प्लस डी, फिफ्थ नंबर होगा हमारा ए प्लस थ्री डी और सिक्स नंबर होगा हमारा ए प्लस फाइव डी। और इस केस में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा 2D का। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जब हमारे ऑड नंबर थे 3 एंड 5 तो उस केस में जो कॉमन डिफरेंस है वो है डी का। और जब हमारे इवन नंबर है 4 एंड 6 तो उस केस में जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो है 2D का। इस बात को थोड़ा ध्यान में ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे उसने ये कहा कि द सम ऑफ 3 नंबर ऑफ एपी इज 21। मतलब हमें 3 नंबर कंसिडर करने हैं एपी में जिनका सम कितना होना चाहिए, 21। तो देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 3 नंबर एपी में कंसिडर करने हो तो कौन से होंगे, ए माइनस डी, सॉरी, तो हमारे कौन से नंबर होंगे, पहला नंबर होगा हमारा ए माइनस डी, सेकेंड नंबर हमारा होगा ए एंड थर्ड नंबर होगा हमारा ए प्लस डी। और इस केस में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है डी का। ठीक है, तो क्वेश्चन से क्या कहा कि इन तीनों का सम कितना है 21। तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तो इनका सम कितना आ जाएगा 21। डी से डी कैंसिल, ए प्लस ए क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल्स टू 21। तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7। ठीक है, अब सेकंड केस उसने हमसे क्या कहा, उसने हमसे कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म। तो हमारा फर्स्ट टर्म ए माइनस डी है एंड थर्ड नंबर हमारा है ए प्लस डी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल्स टू, उसने कहा एक्सीड द सेकेंड टर्म बाय 6। तो सेकेंड टर्म हमारी क्या है ए, उसको कितने ज़्यादा है वो 6 से ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ए माइनस डी और ए प्लस डी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो इनको डाल देते हैं वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इसको बन जाएगा ए प्लस 6। हमने आपको कौन सी एंट्री लगा दी, ए प्लस बी और ए माइनस बी की, जो आपने पढ़ा हुआ है। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए की वैल्यू हमारी कितनी आई है 7, तो 7 डाल दीजिए यहाँ पे भी, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस 6। तो 7 का स्क्वायर 49, डी स्क्वायर और 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 13 माइनस 49। तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 49 से अगर 13 माइनस करेंगे तो माइनस 36 आएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल और डी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 36। तो डी की वैल्यू आएगी हमारी प्लस माइनस 6। ठीक है, अब उसके बाद हमें नंबर्स निकालने हैं। ये तो हमारे अभी ए और डी की वैल्यूज आई हैं, तो नंबर्स कैसे निकालते हैं देखिए। तो इसके लिए आपको 2 केस सॉल्व करने पड़ेंगे। पहला केस होगा जब ए की वैल्यू होगी 7 और डी की वैल्यू होगी 6।
और सेकंड केस होगा जब a की वैल्यू होगी 7 और d की वैल्यू होगी -6। तो अगर हमारा फर्स्ट नंबर देखें तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या था, a माइनस डी। a की वैल्यू हमारी कितनी है, 7 माइनस 6 हो जाएगा। तो 7 में से 6 गया तो क्या आ जाएगा, 1। तो हमारा फर्स्ट नंबर आ जाएगा 1। अगर हम सेकंड नंबर देखें तो सेकंड नंबर किसके इक्वल है, a के। और a की वैल्यू कितनी आई हमारी, देखिए a की वैल्यू कितनी आई हमारी 7। तो ये हो जाएगा 7। और जो हमारा थर्ड नंबर है वो किसके इक्वल है, देखिए a प्लस डी। a की वैल्यू कितनी है हमारी 7 और d की वैल्यू कितनी है 6। 7 प्लस 6 क्या हो जाएगा 13। तो हमारे नंबर्स आ गए। तो हमारे नंबर्स क्या क्या हैं, देखिए नंबर है हमारे 1, 7 एंड 30। ठीक है, सेकेंड केस करते हैं। तो सेकेंड केस में सेम ऐसे ही होगा, हमारा हो जाएगा a माइनस डी। अब a की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 6। तो 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6। तो 7 + 6 इज इक्वल्स टू 13। सेकेंड नंबर हमारा क्या है a, और a की वैल्यू देखिए कितना है यहाँ पे 7, पहले से रखा वो। और हमारा थर्ड नंबर क्या था a प्लस डी। a की वैल्यू कितनी है 7 और d की वैल्यू कितनी है -6। प्लस माइनस 6, 7 से 6 गया तो 1। तो हमारा ये नंबर। तो अब देखते हैं कि हमारे क्या नंबर बने। तो हमारा नंबर बनता है 13, 7 एंड 1। ये हमारी दूसरी एपी आ गई। पहले हमारी है एपी है 1, 7 एंड 13 की, और दूसरी एपी है 13, 7 एंड 1 की। तो आपको ये दोनों केस सॉल्व करने पड़ेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद इसको नोट कर लीजिए। देखिए उसने कहा कि 3 नंबर्स आर इन एपी इफ द सम ऑफ दिस नंबर आर 27 एंड द प्रोडक्ट इज 648। तो आपको 3 नंबर एज्यूम करने हैं एपी में। ठीक है, तो 3 नंबर कौन से होते हैं हमारे, a माइनस डी फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर हमारा a होता है एंड थर्ड नंबर हमारा होता है a प्लस डी। तो वो कह रहा है कि इन सबका सम, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी, इनका सम कितना दे रखा हमें 27। ठीक है, माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल्स टू 27। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 9। ठीक है, फिर हमसे ये कहा कि द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज 648। इसका ये मतलब हुआ कि a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा हमें 648। a माइनस डी एंड a प्लस डी, अगर आपको कोई आइडेंटिटीज याद हो तो क्या बन रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इंटू a इज इक्वल्स टू 648। a की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 9 इज इक्वल्स टू 648। 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ जाए क्या होगा डिवाइड, और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, और हो जाएगा 648 डिवाइडेड बाई 9। तो हो जाएगा 81 माइनस डी स्क्वायर, और ये बन जाएगा 72। तो 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72 माइनस 81। तो हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -9 एंड डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी +-3। आपको भी यहाँ पे भी 2 के सॉल्व करने हैं, क्योंकि यहाँ पे भी डी की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, एक बार प्लस आ रही है और एक बार माइनस आ रही है। तो देखिए कैसे करना है। तो आप 2 नंबर कौन से एज्यूम करेंगे, तो 2 केस में डिवाइड कीजिए इसको। पहला है ए की वैल्यू आप लेंगे, हमारी ए की वैल्यू कितनी आई थी, देखिए ए की वैल्यू आई हमारी 9 और डी की वैल्यू कितनी आई हमारी, देखिए डी की वैल्यू कितनी है 3 पहले केस में। सेकेंड केस होगा जब ए की वैल्यू होगी 9 और डी की वैल्यू होगी -3। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट नंबर था a माइनस डी, और a की वैल्यू कितनी है 9 और d की वैल्यू है 3। तो 9 में से 3 गया तो क्या आएगा 6। सेकेंड नंबर हमारा है
और ए की वैल्यू कितनी आ रखी है देखिए, और ए कितना है हमारा 9, ठीक है। और हमारा थर्ड नंबर है ए प्लस डी, और ए प्लस डी, ए की वैल्यू कितनी आई है 9 और डी की वैल्यू कितनी है 3, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो हमारे नंबर क्या आएंगे 6, 9 एंड 12, ठीक है। अब करते हैं नेगेटिव वाले केस का। तो फर्स्ट नंबर सेम ऐसे ही, ए माइनस डी, ए की वैल्यू कितनी है 9 माइनस डी की वैल्यू है -3, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 3 12। सेकेंड नंबर हमारा है ए, और ए की वैल्यू हमारी कितनी है 9, तो हमें पता ही है। थर्ड नंबर हमारा है ए प्लस डी, और ए की वैल्यू कितनी आई है 9 प्लस डी की वैल्यू कितनी है -3, ठीक है। तो प्लस माइनस -3, तो 9 में से 3 गया तो 6, ठीक है। तो आपके जो टर्म्स आए हैं वो हैं 12, 9 एंड 6, तो ये आपकी दूसरी केस के नंबर्स आ गए, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 56 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और ऐसे डिवाइड करना है कि चारों पार्ट किस में हो एपी में हो, ठीक है। तो 4 नंबर हम कौन सा एज्यूम करेंगे, जो मैंने आपको समझा रखा है। 4 नंबर हमारे होंगे, फर्स्ट नंबर होगा हमारा a माइनस 3d, सेकेंड नंबर होगा हमारा a माइनस डी, थर्ड नंबर हमारा होगा a प्लस डी, और फोर्थ नंबर हमारा होगा a प्लस 3d। और इस केस में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है 2d का, याद रखिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसी के बेस पे होगा, ठीक है। तो अब इन चारों का सम कितना होना चाहिए 56। तो देखिए a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, इन सबका सम किसके इक्वल होगा 56 के। -3d से +3d कैंसिल हो गया, -d से +d कैंसिल हो गया। a कितनी बार है 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4a इज इक्वल्स टू 56 एंड a की वैल्यू हो जाएगी 40, ठीक है। अब उसके बाद उसने हमसे क्वेश्चन में बोला है, देखिए रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स, तो एक्सट्रीम्स का मतलब होता है किनारे। तो a माइनस 3d एंड a प्लस 3d हमारे किनारे हैं, इनका प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन, मीन का मतलब होता है बीच वाले, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो इससे करते स्टार्ट, तो हो जाएगा a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d, ये हमारे एक्सट्रीम्स हो गए, डिवाइडेड बाय मीन, तो a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6, ठीक है। अब ध्यान देखिए a माइनस 3d और a प्लस 3d क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। तो बना दीजिए आइडेंटिटी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 5/6, ठीक है। तो देखिए आगे कैसे करना है इसको। अब यहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत कर दीजिएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा सम। पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 को इसके पास ले जाइए और a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को 5 के पास ले जाइए, तो ये बन जाएगा 6 a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 5 a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दीजिए, 6a स्क्वायर 6 9 जा 54d स्क्वायर 5a स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर, ये हो जाएगा 6a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर, 5 यहाँ के माइनस हो जाएगा, अब 54 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो -5d स्क्वायर प्लस 54d स्क्वायर, 6 में से गया तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर, और ये बन जाएगा 49d स्क्वायर। अब a की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 40, तो a की वैल्यू 14 डाल दीजिए, तो 14 इंटू 40
इज इक्वल टू 49 डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 14 डिवाइडेड 14 अपॉन 49। 7 2 जा 7 7 जा 7 1 जा 7 2 जा। तो जो हमारी डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 और डी की वैल्यू हो जाएगी +-2। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो हम यहाँ पे फिर कैसे केस करेंगे, 2 केस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको सिखाया था वैसे ही। ठीक है, तो देखिए आगे कैसे करना है, इसको सॉल्व करना है। ए की वैल्यू लीजिए 14, डी की वैल्यू लीजिए 2। ठीक है, और सेकंड केस कीजिए, ए की वैल्यू लीजिए आप 14 और डी की वैल्यू लीजिए -2। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर हमारा था a माइनस 3d। ए की वैल्यू हमारे पास है 14 माइनस 3 इंटू 2, डी की वैल्यू हमारे पास 2 थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14, ये 2 जा 6, 14 में 6 गया तो कितना आएगा हमारे पास 8। ठीक है, सेकेंड नंबर था हमारा a माइनस डी। ए की वैल्यू है 14 और डी की वैल्यू कितनी है हमारी 2, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 12। ठीक है, एंड थर्ड नंबर हमारा है a प्लस डी, तो जाएगा 14 + 2, तो यह जाएगा 16। और हमारा जो फोर्थ नंबर है दैट इज a प्लस 3d, तो a की वैल्यू आ गई 14 + 3 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 2, तो 14 3 2 जा 6, तो आंसर आ गया 20। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से केस बने, तो हमारा नंबर आए 8, 12, 16 एंड 20। तो ये आपके नंबर्स आ गए। ठीक है, अब करते हैं सेकंड नंबर की, सेकंड केस को सॉल्व। तो सेकंड केस में सेम टू सेम वैसे ही होगा, बस डी की वैल्यू को आपको -2 लेना है। तो ये हो जाएगा a माइनस 3d और ये बन जाएगा a 3 इंटू -2, तो हो जाएगा a 3 2 जा 6 एंड माइनस माइनस मतलब a की वैल्यू कितनी +6 और a की वैल्यू कितनी हमारी 14, तो 14 + 6 क्या हो जाएगा 20। सेकेंड केस में क्या है a माइनस डी, a की वैल्यू है 14 माइनस डी की वैल्यू है -2, तो 14 माइनस माइनस +2, तो ये आ जाएगा 16, तो हमारा सेकंड नंबर आ गया 16। ठीक है, एंड थर्ड नंबर देखिए, हमारा थर्ड नंबर है a प्लस डी, तो हो जाएगा 14 प्लस -2, डी की वैल्यू -2 है, तो हो जाएगा 14 प्लस माइनस -2, तो हो जाएगा 12। एंड फोर्थ नंबर का केस है हमारा a प्लस 3d, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 14 + 3 इंटू डी की वैल्यू है -2, तो 14 - 6 = 8। तो आपके नंबर क्या क्या बनेंगे, पहला नंबर होगा आपका 20, देन 16, देन 12 एंड देन 8। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 एंड फाइंड द एंगल्स। तो 4 एंगल हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो AP में है और उनके कॉमन डिफरेंस 10 का है। ठीक है, तो देखिए, तो बना लीजिए क्वाड्रिलेटरल। तो मान लीजिए हमारे पास ये है एक क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम है A B C एंड एंगल ए हमारा जो होगा वो होगा फर्स्ट नंबर AP का। ठीक है, जो एंगल B है वो हमारा होगा सेकंड नंबर। ठीक है, और जो हमारा C है वो हमारा होगा थर्ड नंबर, और जो D है वो हमारा होगा फोर्थ नंबर AP का। तो एंगल A बन जाएगा हमारा A माइनस 3D और एंगल B होगा हमारा A माइनस D, और जो एंगल C होगा वो होगा A प्लस D, और जो एंगल D होगा वो होगा हमारा A प्लस 3D। ठीक है, 4 एंगल है। अब हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी की होती है 360 की, इन सब का सम कितना होगा 360 होगा। तो
प्लस कर लीजिए इनको। तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d, इसको हो जाएगा 360। ठीक है, माइनस 3d से प्लस 3d कैंसिल, माइनस d से प्लस d कैंसिल, तो 4a इज इक्वल टू 360। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान समझिए, क्वेश्चन में उसने दिया है द कॉमन डिफरेंस इज 10, बट आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम 4 नंबर AP के एज्यूम करते हैं तो उस केस में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, 2d के इक्वल होता है। तो ये जो 2d है वो हमारा 10 है, d की वैल्यू 10 मत ले लीजिएगा, आंसर नहीं आएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब कुछ नहीं करना, इनकी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। a की वैल्यू हमारी 90 आई है, माइनस 3 इंटू 5, तो हो जाएगा 90 माइनस 15 डेट इज इक्वल्स टू 75। ठीक है, ठीक है। फिर एंगल ए की वैल्यू डालिए, 90 माइनस 5, 90 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 85। तो एंगल बी हमारा कितना आ गया 85। एंगल सी देखिए, 90 प्लस 5, तो ये बन जाएगा 95। और जो एंगल डी हमारा होगा वो क्या होगा 90 प्लस 3 इंटू 5, तो 90 प्लस 15, तो 105। ठीक है, तो ये हो गए क्वाड्रेटिकल के भी क्वेश्चन हमारे। ठीक है, तो वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अर्थमेटिक मीन AM। अब AM क्या होता है, तो AM होता है, मान लीजिए आपके पास दो नंबर हैं AP में, A एंड B, बस दो ही नंबर हैं AP में, तो जो अर्थमेटिक मीन होगा वो होगा A प्लस बी बाई 2 के इक्वल। ठीक है, तो यही अर्थमेटिक मीन होता है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, एवरेज ऑफ टू नंबर्स हु आर इन AP, जो भी नंबर AP में है उनका जो एवरेज निकाला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके पास तीन नंबर हैं A, B एंड C, तो इस केस में जो अर्थमेटिक मीन होता है वो किसके इक्वल होता है, तो वो होता है 2B इक्वल्स टू A प्लस सी, एंड हम उसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस सी बाई 2। ठीक है, अब इसके लिए छोटी सी एक डेरिवेशन है, आप डेरिवेशन भी देख सकते हैं। तो डेरिवेशन कैसा होता है, देखिए मान लीजिए A, B एंड C किस में थे, AP में थे। अगर हम उनका कॉमन डिफरेंस निकालें तो क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यही होता है। तो ये हमारा D आ गया, D इक्वल टू हो जाएगा B माइनस A। अगर इसी का हम सेकंड D निकालें तो क्या आएगा, C माइनस B, ये हमारा D है और ये भी हमारा D है। ये D आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस एक ही सीरीज के हैं, तो इन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए। तो B माइनस ए इज इक्वल्स टू C माइनस बी, ये B नेगेटिव में है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, तो हो जाएगा B प्लस बी, और A यहाँ पे नेगेटिव है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो A प्लस सी, तो B प्लस बी क्या हो जाएगा 2B, और ये बन जाएगा A प्लस सी। तो यही हमारा अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, तो इसी को हम लिख सकते हैं B इक्वल्स टू A प्लस सी बाई 2। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये अभी काम आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए और देखिए क्वेश्चंस। तो इसी फॉर्मूले के बेस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने आपको समझाया कि जो हमारा सेकेंड टर्म होता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते पहले, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा A होगा यहाँ पे 8x प्लस 4, B होगा हमारा 6x माइनस 2, और C होगा हमारा 2x प्लस 7। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि 2B किसके इक्वल होता है, A प्लस सी के, अर्थमेटिक मीन में वैल्यूज पुट कर दीजिए। B की वैल्यू है 6x माइनस 2, A की वैल्यू है 8x प्लस 4, और C की वैल्यू है 2x प्लस 7। ठीक है, ये हो जाएगा 6 2 जा 12x माइनस 4, 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा 10x, और 7 प्लस 4 क्या हो जाएगा 11। 10x यहाँ की क्या हो जाएगा माइनस, और 4 आने क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 15, और x की वैल्यू हो जाएगी 15 बाई 2।
ठीक है, तो ये हमें x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, वो भी ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे होगा तो a की वैल्यू यहाँ पे भी क्या आएगी, देखिए a की वैल्यू आएगी हमारी x प्लस 1, b की वैल्यू हमारी है 3x और c की वैल्यू कितनी देर की है 4x प्लस 2। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, जो अभी मैं आपको अर्थमेटिक मेन में पढ़ाया था। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो b की जगह आ जाएगा 3x, a की जगह आ जाएगा x प्लस 1 और c की जगह आ जाएगा 4x प्लस 2। ये हो जाएगा 6x, ये x प्लस 4x क्या हो जाएगा 5x और 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 5x वहाँ जाए क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, 5 में से 6 में से 5 गया तो क्या आएगा x, तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो हमारा x वैल्यू अभी 3। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसको नोट कर लीजिए। जो क्वेश्चन है ये बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स में बहुत बार आ चुका है, और ये क्वेश्चन आर्मी स्कूल के प्री बोर्ड्स में और केबी के प्री बोर्ड्स में बहुत बार आता है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a प्लस b इज इक्वल्स टू है अर्थमेटिक मीन के इक्वल। ठीक है, अब मैंने समझाया था कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई 2, अगर हमारे पास केवल 2 नंबर है। तो क्वेश्चन उसने कहा है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला, देखिए इन द a n प्लस 1 प्लस बी n प्लस 1 अपॉन a की पावर n, सॉरी b की पावर n इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो अर्थमेटिक मीन a और b के बीच का निकालना है, तो अर्थमेटिक मीन क्या आएगा a प्लस बी बाई 2। तो अर्थमेटिक मीन की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n, और a की जगह क्या आ जाएगा a प्लस बी की पावर 2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट पुराने भी लगेंगे जो आप अपने छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होते हैं ऐड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ इसको, a की पावर n प्लस 1 को, देखिए a की पावर n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं a की पावर n इंटू a की पावर 1, और b की पावर n प्लस 1 को लिख सकते हैं हम b की पावर n इंटू बी की पावर 1। ठीक है, लिख सकते हैं। कैसे लिखा हमने, आपने बचपन में पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में कि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होते हैं ऐड। तो बेस सेम है a की पावर n a की पावर 1, तो पावर ऐड हो गया तो क्या बन जाएगा a की पावर n प्लस 1। उसी तरीके से b की पावर n और b बेस सेम है तो उनकी पावर क्या हो जाएंगे ऐड। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब इनकी वैल्यूज को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो a की पावर n प्लस 1 की जगह क्या आ जाएगा a की पावर n इंटू a की पावर 1 प्लस b की पावर n इंटू बी डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n a प्लस बी बाई 2। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड सम है ये। देखिए कैसे करना है इसको। तो हमने पढ़ा कि a की पावर n है इंटू a, b की पावर n है इंटू b डिवाइडेड बाई a की पावर n प्लस b की पावर n, वो है a प्लस बी बाई 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a की पावर n इंटू a, 2 की पावर बी एन इंटू बी, और a प्लस बी a की पावर n प्लस b की पावर n। ठीक है, इस साइड तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम उस साइड को खोल सकते हैं। तो a इंटू ए की पावर n क्या हो जाएगा a की पावर n इंटू ए प्लस a इंटू बी की पावर n, तो ये हो जाएगा बी एन इंटू ए प्लस
b इंटू ए की पावर n प्लस b पावर n अपॉन b। ठीक है, अब a की पावर n और b की पावर n और इंटू b, ये आके यहाँ क्या हो जाएंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 2a की पावर n इंटू ए माइनस a की पावर n इंटू ए प्लस 2 की पावर b n इंटू बी माइनस b की पावर n इंटू बी। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा b की पावर n इंटू ए प्लस b इंटू ए की पावर n। इसमें से अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, a की पावर n इंटू ए, क्योंकि 2 में से 1 माइनस होगा। तो इसी तरीके से 2 में से अगर ये माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, b की पावर n इंटू बी इज इक्वल्स टू b की पावर n इंटू ए प्लस b a की पावर n। अब हम क्या करेंगे, a की पावर n वाली टर्म्स को एक सेट कर लेंगे, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को हम एक सेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा a की पावर n इंटू ए की पावर n इंटू बी, यहाँ पे आके ये माइनस हो गया। ठीक है, उसी तरीके से ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा b की पावर n इंटू ए माइनस b की पावर n इंटू बी। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, देखिए इन दोनों में कॉमन है a की पावर n, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ बच जाएगा a माइनस बी, और यहाँ से कॉमन निकल जाएगा b के पावर n और ये हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा a की पावर n इज इक्वल्स टू b की पावर n। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर n अपॉन b की पावर n इज इक्वल्स टू 1 लिखा जा सकता है। अब ध्यान से समझिए इसको आगे कैसे करना है, तो मैं ये सकता हूँ a की पावर b a अपॉन b की पावर n इज इक्वल्स टू 1। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि किसी भी चीज़ की पावर, चाहे वो a की पावर हो 0 तो क्या होता है 1, x की पावर अगर 0 हो तो वो भी क्या होता है 1। उसी तरीके से अगर a अपॉन b की पावर भी 0 होगी तो वो भी किसके इक्वल होगा 1। तो मैं इस 1 की जगह लिख सकता हूँ a अपॉन b की पावर n, 1 की जगह आ जाएगा a अपॉन b की पावर 0। अगर LHS इक्वल टू RHS है तो n की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 0 की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो आपकी n की वैल्यू कितनी आई 0 आ गई। ठीक है, वीडियो को आप पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू।